अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिक कास्ट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। फिर से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है ये, क्योंकि विक्रांत हमारे साथ आज फिर से मौजूद हैं और हम बात करेंगे उनसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। दिस इज अ प्रीव्यू शो फॉर इंडिया ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि कल से शुरू होने वाली है ये सीरीज। और बात करते हैं विक्रांत से सीरीज के हवाले से। रोहित शर्मा की एक कंट्रोवर्सी सामने आई इंजरी की, कि रोहित शर्मा स्क्वाड में शामिल नहीं किए गए और फिर मुंबई इंडियंस को जिता के दिखाया उन्होंने। एक वो जो कंट्रोवर्सी सामने आई, विक्रांत उसके हवाले से क्या कहेंगे? क्यों बीसीसीआई का जो मेडिकल पैनल है उनका ख्याल अलग है और क्यों जो आईपीएल के मेडिकल को देख रहे थे पीछे मुड़े। कभी कभी क्या होता है ना सवेरा, उस वक्त आप जब टीम सेलेक्ट हुई और ये बताया गया कि रोहित शर्मा को 3 हफ्ते जो बीसीसीआई के डॉक्टर हैं उन्होंने रिकमेंड किया ड्रेस चाहिए, और 3 हफ्ते उस वक्त मैंने कैलकुलेट किए थे तो 27 तारीख को ये वनडे है, जैसे 17 दिसंबर को टेस्ट मैच है, तो मुझे लगा ये ठीक हो जाएंगे। बिकॉज जो भी है आपका एक प्रोटोकॉल्स होते हैं स्ट्रिंग में, जितना टाइम लगता है। अच्छा, टीम अनाउंसमेंट के 2 घंटे बाद उनका वीडियो आ गया और मैं यहीं पे स्पोर्ट्स तक के स्टूडियो में बैठा हुआ था, मुंबई इंडियंस गा दिया। तो उस दिन मैंने कहा था यार ये क्लैश हो गया, और वाकई वो क्लैश हो गया। अब रोहित और सिलेक्शन पैनल चेयरमैन या टीम मैनेजमेंट या बीसीसीआई में जो बात हुई, आई डोंट नो क्या बात हुई, बट रोहित फेल्ट के उनको लेट डाउन किया गया। वो लेट डाउन किया गया। वो मैच भी खेल गए 3। अब 3 मैच खेलने से आपकी जो रिकवरी प्रोसेस है वो 10-15 दिन पीछे गई है। अब प्रॉब्लम ये है, वो तो खुद कह रहे हैं कि हाँ मुझे अभी भी दिक्कत है, वो दिक्कत में आईपीएल खेल गए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, शायद उस वक्त जब टीम चुनी गई उस दिन मयंक अग्रवाल की फिटनेस का नहीं पता था। जब टीम उड़ी तो रिद्धिमान साहा की भी हैमस्ट्रिंग बता रही खिंच गई। हार्दिक पांड्या ने पूरी आईपीएल में बॉल नहीं डाला। तो लोग कहते हैं भाई आप सेमी फिट प्लेयरों को तो ले गए, रोहित को अगर उस दिन सवेरे टीम में डाल देते, भले वनडे T20 में ना डालते, टेस्ट मैचेस में पहले दिन उनका नाम होता और नीचे लिख देते सब्जेक्ट टू फिटनेस, तो ये बवाल नहीं मचता। क्योंकि आई एम श्योर रवि शास्त्री ने, सौरव गांगुली ने इंटरव्यूज दिए, उन्होंने कहा देखो रप्चर हो सकता है, बट वो मैच खेल गए। तो अब ये मुझे समझ नहीं आया। मैं ये मानता हूं कि विराट जो कर रहे हैं कि जी मुझे फिटनेस इज द मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन इन इंडियन टीम, बिल्कुल सही है और वो उसका रिजल्ट है। बट कभी कभी ना, आप जो बड़ा प्लेयर होता है उसको हैंडल करने का तरीका अलग होता है। घोड़े और गधे को आप एक तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो रोहित को, मुझे लगता है कि रोहित वुड हैव बीन हैप्पी, और शायद रोहित ने ये कहा होगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, मैं वहां पे, क्योंकि वही डॉक्टर नितिन पटेल भी ट्रैवल कर रहे थे, फिजियो भी हैं वो, मैं वहां पे रिहैब कर लूंगा। अब किसी ने कहा कि नहीं आप ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, एनसीए जाइए, ये जाइए। अब प्रॉब्लम ये हो गई है ईशांत और रोहित अभी पूरी तरह दोनों फिट नहीं है। आज 25 तारीख है भाई, 25 तारीख मतलब कल भी अगर वो उड़ जाएं तो उनका 14 दिन का जो क्वारंटीन है, बिकॉज वो तो बायो बबल से नहीं जाना, वो तो हमारा और आपकी तरह ट्रैवल करके जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में भाई नियम कानून सख्त है। वो कह रहे हैं 14 दिन का उनका हार्ड क्वारंटीन होगा, जहां पे उनको कमरे में ही रहना होगा। इंडियन टीम और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर आईपीएल वाले बायो बबल गए, तो उनको वहां जाके सॉफ्ट क्वारंटीन मिला, यानी कि आपस में वो बात कर सकते थे, ट्रेनिंग कर सकते थे। अब अगर मैं 15 दिन कैलकुलेट करूं तो 10 दिसंबर हो जाता है, और 11 दिसंबर को इंडिया का दूसरा 3 दिन का मैच है टेस्ट मैच से पहले। अब प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेल पाएंगे तो टेस्ट मैच कैसे खेल लेंगे? ये मोहल्ले का मैच तो है नहीं, ये तो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच है। तो हालात जो बने हैं अब ये है कि जी बीसीसीआई ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कहा है कि आप न्यू साउथ वेल्स के साथ गवर्नमेंट के साथ बात करें। कोई एक वो होता है, एक देयर इज अ क्लॉज कि वहां पे स्पेशल आपको परमिशन मिल जाती है इन दोनों के लिए, कुछ ऐसा हो कि उनको वहां जाके क्वारंटीन ऐसा मिले वेयर दे कैन प्रैक्टिस। बट अगेन वो भी मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि टाइम इज रनिंग आउट एंड आई थिंक अनफॉर्चुनेटली, आपने आईपीएल की बात की, आईपीएल जब शुरू होना था सारे प्लेयर वहां पे कच्चे गए थे। कच्चे मतलब आपने जहां जहां आपने अपने घरों में प्रैक्टिस कर ली। जैसे मोहम्मद शमी गांव में रहते थे, वहां पे उन्होंने अपनी ग्राउंड बनाई थी, वो लॉकडाउन में भी प्रैक्टिस कर रहे थे, वो फिट है। किसी की जो फिटनेस करके गए वो गए। अब ये मैंने एक इंस्टाग्राम लाइव भी किया था, मेरे एक दोस्त हैं सोनी बंसल, वो इंग्लैंड रहती है, शी इज अ फिजियो, वो आर्सेनल की जूनियर टीम को ट्रेन करती है। तो उन्होंने कहा था कि द मोमेंट आपके प्लेयर्स एक्सट्रीम गर्मी में जाएंगे, 4 से 6 हफ्ते का वक्त चाहिए होता है एक इंटरनेशनल एथलीट को नॉर्मल फिटनेस से उस
लेवल पे अपने आप को लेके जाने के लिए जहां ही कैन कम्पीट इंटरनेशनली। ये तो बड़ा लाजमी है, किसी की बैक जाएगी, किसी की हैमस्ट्रिंग खिंचेगी, किसी का ग्रोइन जाएगा, बिकॉज आप कच्चे गए वहां पे। किसी का ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, आईपीएल हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो ऑस्ट्रेलिया दौरा है, विच वॉज द मार्की सीरीज फॉर इंडिया, वो अफेक्ट हुआ। बिल्कुल। बट अगर अब मैं विक्रांत, अगर मैं दूसरे तरीके से देखती हूँ एक चीज कि गॉड फॉरबिड अगर ऑस्ट्रेलिया का दौरा जो है वो मुश्किल साबित होता है और अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं आती, या मुश्किल मतलब है, ऑस्ट्रेलिया मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया मुश्किल है। हावी, अगर ऑस्ट्रेलिया हावी होती है और दूसरी तरफ कंट्रास्ट में ये है कि 5 आईपीएल रोहित शर्मा जिता चुके हैं, तो क्या विराट कोहली की कैप्टनसी पे सवालात उठना शुरू होंगे और क्या रोहित शर्मा को आगे पुश किया जाएगा? नहीं 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 नहीं, देखिए विराट कोहली इंडिया के कप्तान हैं, व्हाइट बॉल, रेड बॉल, और अगले साल वर्ल्ड कप तक, वर्ल्ड T20 तक मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक कोई ये डिबेट तो देखिए चलते ही रहते हैं। डिबेट तो यहां तक हो गया कि के राहुल को एक स्टैंड बाय वाइस कैप्टन बनाया गया बिकॉज रोहित नहीं खेल रहे। डिबेट ये चल गया कि क्या के राहुल अगले इंडिया के कप्तान हो सकते हैं। लोगों ने, किसी ने कहा हाँ जी हो सकते हैं। दैट डजंट मीन कि के राहुल कप्तान बन जाएंगे। तो डिबेट जरूर है, बिकॉज देखिए रोहित शर्मा सुलझे हुए कप्तान है, आईपीएल जिताना बहुत बड़ी बात होती है। अब इसमें भी दो व्यूज हैं कि देखो जी टीम आपकी अच्छी है तो आप जिता देते हैं, लेकिन टीम अच्छी कौन बनाता है? टीम अच्छी भी तो कप्तान ही बनाता है ना, वो प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देता है, उस ड्रेसिंग, फ्रेंचाइजीज भी। आप आईपीएल में 50% आप हार जीत होती है ऑक्शन टेबल पे, आपके प्लेयरों की सोच पे आप टीम मत डिस्टर्ब कीजिए, आप बैक करते रहिए। अब जो लोग नहीं करते वो नहीं जीत पाते हैं। बट विराट इंडिया के कप्तान है और विराट का रिकॉर्ड कोई खराब नहीं है। हाँ, हम यहाँ पे बड़े, इंडिया पाकिस्तान में पैशन आपको पता है, आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीतते, आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीतते। विराट ने भी 2 ही आईसीसी टूर्नामेंट खेली है, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंडिया हारा था पाकिस्तान से, और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल पिछले साल हारा था, विच वाज आई थिंक बिलो पार परफॉर्मेंस पिछले साल। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हारना बिलो पार नहीं है। और ये ऐसा नहीं है, कई ऐसे मुल्क हैं जो आईसीसी एक टूर्नामेंट भी नहीं जीते, तो क्या वो क्रिकेट खेलना बंद कर दें? बट आई थिंक चेंज अच्छी बात है कि दोनों ऑप्शंस हैं इंडिया के पास। रोहित भी बड़े अच्छे कप्तान हैं। मेरा ये मानना था, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, अगले साल इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतता T20 जी, फिर इंडिया कैन कंसिडर। लेकिन मैं उसके लिए भी आपको बता दूं, इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज लोग वनडे का कप्तान अलग और T20 का कप्तान अलग तो कहेंगे। और अगर आप कहें कि वनडे और T20 दोनों रोहित को देते हैं, वो भी उस वक्त शायद नहीं होगा। लोग कहेंगे देखो जी वर्ल्ड कप भी है 2023 का। सो आई डोंट नो, ये तो वो पुल है, ये वो ब्रिज है, जब वो आएगा तो उसको क्रॉस करने के बारे में सोचा जाएगा। बट मुझे लग रहा है हाँ, डिबेट जरूर है, डिबेट रहना हेल्दी रहे तो अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है सवेरा, मैं और आप बड़े अच्छे दोस्त हैं और डिबेट आ जाएगा कि जी आपका क्रिककास्ट अच्छा है या मेरा स्पोर्ट्स अच्छा है, आप अच्छा करना चाहेंगे, मैं भी अच्छा करना चाहूंगा। बीच में कुछ लोग आ जाएंगे, बीच में कुछ लोग आ जाएंगे जो आपको कहेंगे यार विक्रांत ने वो किया, कुछ लोग मुझे आके कहेंगे सवेरा ने वो किया, देन दैट इज वेयर दीवार आ जाती है। ट्रू। हिंदी में 2 लफ्ज हैं, आई डोंट नो उर्दू में उसको मैं कैसे कहूं। एक है मन भेद। मन तो आप समझते हैं, मन भेद होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कि मन के विचार जो हमारे व्यूज है वो नहीं मिलते। एक होता है मतभेद। मन भेद है, सॉरी मतभेद है विचार नहीं मिलना, विचार इज व्यूज नहीं मिलते हमारे मेरा आपके, वी हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। एक होता है मन भेद, मेरा और आपका दिल ही नहीं मिलता, इन द सेंस डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी। जब तक मन की बात हो, सॉरी मत की बात हो, व्यूज ओपिनियन, दैट इज ओके। आपका एक अलग तरीका, मेरा अलग तरीका है। लेकिन अगर हम लोग वो स्टेज पे दोनों पहुंच जाएं कि आपस में बने ही ना, दैट इज रिस्क। बिल्कुल, क्योंकि मेरा ये मानना है, हम और आप जर्नलिस्ट हैं, आप जर्नलिज्म में भी अगर आपके न्यूज रूम में कोई आपको चैलेंज नहीं करेगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं देगा, तो क्या अखबार छपेगी, क्या न्यूज चैनल चलेगा? हम तो नहीं आएगा जब एक ही फ्लो पे एक ही चीज होती रहेगी, ऑब्वियसली। तो एक कप्तान हो, उसको वाइस कैप्टन चैलेंज करे, नहीं यार विराट ऐसे नहीं, ऐसे विराट अच्छा, दैट इज ओके। बट जिस दिन ये हो जाएगा कि कप्तान कुछ करा वाइस कैप्टन के, नहीं यार ये नहीं, और कप्तान के यही होगा, दैट इज जहां पे रिस्क आता है। आई डोंट थिंक वहां तक ये दोनों अभी पहुंचे हैं। मतलब हेल्दी कंपटीशन इज गुड, वो दोनों को ऑन द टोज रखते हैं। वो तो है, मतलब विराट के लिए मुसलसल चैलेंज रहता है कि जितना मर्जी आप हम कह दें, हैं जी, सच बोलना मुश्किल होता है सवेरा जी, हर कोई सच नहीं बोलता है। सच बोलने के लिए ना यहाँ पे दिल चाहिए और रीढ़ की हड्डी चाहिए। बिल्कुल
मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो नाराज नहीं करना, बट हकीकत ये है कि विराट को भी पता है कि रोहित इज अ कंटेंडर। रोहित को भी पता है कि आई एम अ कंटेंडर। कप्तानी हर किसी को चाहिए होती है। द ओनली पॉइंट इज, अगर ये दोनों हेल्दी कंपटीशन में रहेंगे तो आप देखेंगे इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, इंडिया की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। जहां तक ऑस्ट्रेलिया की बात है, सर दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टूर फॉर इंडिया। भाई आपकी पाकिस्तान की टीम तो कभी ऑस्ट्रेलिया में जीती नहीं, हमारी भी एक ही बार जीती टेस्ट मैचेस 2 साल पहले, ठीक है। पिछले दौरे में तो ये किसी भी फॉर्मेट में हारे नहीं थे। T20 1-1 ड्रॉ हो गया था, तीसरे में बारिश हो गई, इंडिया को जीतना चाहिए था। वनडे इंडिया जीता और टेस्ट हम 2-1 जीते, वो तो 3-1 जीतना चाहिए था सिडनी में आखिरी दिन, अगर पूरा दिन बरसात ना होती। स्मिथ और वार्नर नहीं थे, which means उनकी बैटिंग कमजोर थी, और लबुशेन was not लबुशेन, पर उनकी बॉलिंग पूरी थी। हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस थे और नेथन लायन भी थे, वो इस बार भी। बट मेरा ये मानना है कि विराट का एक टेस्ट मैच के बाद वापस आना और रोहित और ईशान दोनों का ना होना। लोग कहते हैं रोहित ने कौन से टेस्ट मैचों में बाहर जाके रन बनाए, बात वो नहीं होती। बात होती है आपकी स्कोर शीट में बड़ा नाम लिखा जाता है, रन नहीं बना रहा अलग बात होती है, भारी लगती है टीम। तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया का चांसेस सबसे अच्छे हैं जीतने के, वो है वनडे, उससे कम T20। आई थिंक आई एम अफ्रेड टेस्ट मैचेस में इंडिया के लिए ये आसान दौर नहीं होगा। इनफैक्ट माइकल क्लार्क ने कल बोला, उन्होंने बोला कि अगर विराट लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में टीम को मोमेंटम दिला के जाएंगे तो शायद मुकाबला होगा, अदरवाइज उनके जो लफ्ज हैं, उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया विल स्मोक इंडिया 4-0। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ प्रेडिक्शन की जी 4-0, 3-1, 2-0 फलाना, लेकिन इंडिया के लिए ये बहुत मुश्किल दौरा है, बिकॉज इंडिया के पास सवाल ज्यादा है। जब आपके सवाल ज्यादा होते हैं आपके सामने, दैट मींस यू आर अंडर प्रॉब्लम। विक्रांत, फिर कौन से प्लेयर्स आपको ऐसे लगते हैं जो कि हु विल फिट द शूज ऑफ विराट एंड रोहित शर्मा उनकी एब्सेंस में? देखिए, ओपन रोहित ने करना था मयंक अग्रवाल के साथ। मैं आइडियल आपको 11 बताऊं जो ऑस्ट्रेलिया खेलती। टेस्ट मैचेस की मैं बात कर रहा हूं, वनडे तो हो जाएगा। मयंक और रोहित ओपन करते, पुजारा 3 खेलते, विराट 4 खेलते, रहाणे 5 खेलते, और 6 नंबर पे आप KL राहुल या हनुमा विहारी को खिलाते। उसके बाद ऑब्वियसली रिद्धिमान साहा, 3 फास्ट बॉलर और अश्विन स्पिनर। अब हुआ ये कि विराट ने एक टेस्ट के बाद वापस आ जाना है, तो 4 नंबर हो जाएगा खाली, और रोहित है नहीं। तो मयंक अग्रवाल के साथ आप ओपन KL राहुल को भी करा सकते हैं, बिकॉज वो ओपनर थे, पर उन्होंने टेस्ट मैचों में लास्ट 1-1.5 साल बड़ा डिसअपॉइंट किया। टेक्निकल डेफिशिएंसीज दिख गई थी रेड बॉल की, अब पता नहीं। फिर दूसरी ऑप्शन है आप पृथ्वी शॉ के पास जाएं, जिनकी अगेन टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, हिलता हुआ बॉल, अंदर आता बॉल, ये वाला बॉल न्यूजीलैंड में हमने देखा। तीसरी ऑप्शन है शुभमन गिल, टू यंग, पता नहीं। तो वहां पर इंडिया मार खा रहा है। नया बॉल खेलना ऑस्ट्रेलिया में और नया बॉल करना ऑस्ट्रेलिया में हार जीत डिफाइन कर देता है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने नया बॉल खेल लिया, जैसे बॉल कोकाबुरा का थोड़ा पुराना होना शुरू होता है, उसकी सीम नीचे, तो फिर तो रन ही रन है। बट अगर आप ऊपर से 50 2 आउट हो जाओ, तो वो पुराना बॉल जो है फिर वो आपको 222 ऑल आउट भी होना पड़ता है। बिल्कुल। तो अब सलाइवा है नहीं, और जो आपकी टीम खेल के आई है पाकिस्तान की इंग्लैंड में, भाई उसमें इंग्लैंड में ठंड होती है, ड्यूक्स का बॉल होता है जिसकी सीम बड़ी होती है, और बिना सलाइवा के उस मौसम में चल जाता है। ऑस्ट्रेलिया में तो हार्श गर्मी है जी, बहुत गर्मी होगी, और कोकाबुरा का सीम बहुत नीचे जाता है। तो वहां पे तो नेचुरल रिएक्शन, आपको पसीना आएगा, ये होगा। ड्यूक्स में आपको इतना वर्क नहीं करना पड़ा, कोकाबुरा में तो करना पड़ेगा ना। तो ये चीजें देखनी होंगी, बट आई थिंक खुल गया इंडिया का थोड़ा सा। ओपनर भी नहीं है रोहित, और विराट भी नंबर 4 नहीं होंगे, अब फंस जाओगे। और दूसरी बात है, रहाणे कप्तानी करेंगे 3 टेस्ट मैचेस में, गुड कैप्टन, उन्होंने जितनी कप्तानी की है, बट एज बैट्समैन अगर वो रन बनाएंगे तो उनकी कप्तानी और अच्छी होगी। बड़ा चैलेंज तो रहाणे के लिए ये है, 2015 में जो उन्होंने रन बनाए थे उस तरह की वो बैटिंग करें। पुजारा ने पिछले दौरे में 600 के करीब रन बनाए थे, वो उस तरह की बैटिंग करें। तो अब प्रॉब्लम ये है ना कि क्या ये दोनों, क्योंकि पुजारा ने फरवरी के बाद से क्रिकेट ही नहीं खेली है, तो लिमिटेड ओवर्स खेलते नहीं, IPL नहीं, वो बेचारे नेट्स लगा रहे हैं, या इनको 2 प्रैक्टिस मैच मिलेंगे, सो उन चीजों पर तो डिपेंड करेगा ना। बट KL राहुल को देखना होगा कि इंडिया उनको कहां पे बैटिंग कराती है। KL राहुल, जाहिर सी बात है, वो तो जो जितना उन्होंने फ्लोटर का काम किया है, वो तो मुझे लगता है अब उनको जहां भी खिला देंगे वो कुछ ना कुछ तो कोशिश कर ही लेंगे। जरूरी नहीं है, रेड बॉल बड़ी मुश्किल है सवेरा। रेड बॉल
इट्स नॉट अ गिवन कि आप रेड, और पहला बॉल तो पिंक बॉल है एडिलेड में, ऑस्ट्रेलिया कभी हारा नहीं है पिंक बॉल टेस्ट मैच। और आपको भी पता है कि जब गुलाबी गेंद थोड़ा हैवीनेस के कारण उस पर जो एक्स्ट्रा लैकर आप लगाते हैं, बॉल हिलता रहता है, प्लस आप उस पे घास छोड़ेंगे ताकि बॉल जल्दी सॉफ्ट ना हो, उसका डिसकलर ना हो। घास छोड़ेंगे तो बॉल सीम भी करेगा। ऑस्ट्रेलिया में आमतौर पे नया बॉल हिलता है, सीम नहीं करता, लेकिन पिंक बॉल स्विंग भी होगा, पिंक बॉल सीम भी करेगा। फिर जब रात होगी वहां पे हल्की हल्की ठंड आएगी, तो वहां पर एडिलेड ट्रेडिशनली आई थिंक पाकिस्तान इंडिया को सूट करता है, बिकॉज वहां पे बाउंस ठीक रहता है। हाँ जी, बट द मोमेंट वो पिंक बॉल टेस्ट हो जाता है, डे नाइट टेस्ट मैच हो जाता है, तो उसकी कंडीशन अलग हो जाती है। ट्रू। सो व्हिच प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर, मतलब बॉलर्स और बैट्समैन, क्योंकि देखिए जो बॉलिंग इंडिया के ऑस्ट्रेलिया में पास जबरदस्त है, बॉलिंग हाँ। इंडिया के पास जबरदस्त है जी। बुमराह, मोहम्मद शमी और पिछले में ईशांत है। ईशांत मुश्किल होंगे। तीसरे फास्ट बॉलर उमेश भी हो सकते हैं, नदीप सैनी भी हो सकते हैं। आई थिंक इंडिया के पास फास्ट बॉलिंग तगड़ी है, दे हैव द कैपेबिलिटी। हाँ, वार्नर आए हैं, हाँ स्टीव स्मिथ आए हैं, हाँ मानस लबुशेन भी आए हैं। बैटिंग इज बेटर देन व्हाट दे वर लास्ट ईयर। बॉलिंग है इंडिया के पास। आपको ऑस्ट्रेलिया में तभी जीतना है अगर आपके रन बनते हैं। आपकी पाकिस्तान कितने बड़े बड़े बॉलरों को लेके गई है ऑस्ट्रेलिया में, है जी। कभी इमरान खान, सरफराज नवाज थे, कभी वसीम अकरम, इमरान खान थे, फिर वकार आए, शोएब आए, बहुत सारे आए। जीत नहीं आप पाए क्योंकि आपके बैट्समैनों ने वहां जाके वो रन नहीं बनाए। इंडिया के साथ भी यही हुआ था। 2003 में इंडिया ने जब रन बनाए तो सीरीज 1-1 हुई। 7-8 में हमने रन बनाए, पर्थ में भी जीते। 11 में रन नहीं बनाए, 4-0 हार गए। तो रन ही आपको बनाने हैं। अगर 8 इनिंगें मिलेंगी इंडिया को, और खराब दौरे का मतलब होगा कि आप 2 बार 300 बना पाए। अच्छे दौरे का मतलब होगा अगर आप ऑस्ट्रेलिया में 400 रन पहली इनिंग में बनाते हैं, आप टेस्ट मैच जीत सकते हैं। ठीक, प्लेयर्स का नाम नहीं बताया मगर आपने कि कौन कौन से प्लेयर्स होंगे जो लुक आउट अगेन देखिए, फिर ओपनर्स को रन बनाने हैं। मयंक अग्रवाल और जो भी उनसे ओपन करेंगे। केएल राहुल से बड़ी उम्मीद है, बैकफुट के अच्छे प्लेयर हैं, वो 4 खेलेंगे या 6 खेलेंगे या ओपन करेंगे, अभी मुझे पता नहीं। पुजारा इज वेरी वेरी क्रिटिकल। फास्ट बॉलर से क्या पुजारा ने पिछली मैच में, पिछली सीरीज में इतने रन बनाए। अगर वो बैटिंग कर गए, मेरा ये मानना है, अगर पुजारा बैटिंग कर गए, पुजारा ने 70% रन भी बना दिए जो उन्होंने पिछले दौरे में बनाए थे, इंडिया हैज अ चांस। बॉलिंग मैंने कहा बुमराह, मोहम्मद शमी, वॉच आउट फॉर देम। लेकिन आप अपने फास्ट बॉलर से भी, आप इतना शोज करती हैं क्रिककास्ट पे, मैं आई एम श्योर कितने बड़े बड़े वसीम भाई आते हैं, शोएब भाई आते हैं, आप उनसे भी पूछेंगे ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करना आसान भी है और मुश्किल भी है। क्योंकि कभी कभी जब आपके पीछे रन नहीं होते ना बोर्ड पे, तो वहां पे धूप जब पड़ती है ना, तो आपकी परछाई इतनी लंबी हो जाती है, कल दिन भी बड़े लंबे हो जाते हैं, रातें भी बड़ी लंबी हो जाती है, दौरा बड़ा लंबा हो जाता है। वहां पे पिटाई भी बहुत होती है, क्योंकि हमारे एशिया के जो फास्ट बॉलर जाते हैं, वो देन उनको लगता है यार बाउंस मिल रहा है छोटा, और छोटा तो उनके लिए डर जैम है। इतनी पिटाई होती है फिर दिन में, और तेज रन बनते हैं। थोड़ा आपने आगे फेंका, हाफ वॉली होगी तो पिटाई बड़ी होती है। तो सॉरी, जो लेंथ आपको एडजस्ट करना पड़ता है ना हमारे फास्ट बॉलर्स को, अगर इंडिया वही 3 क्वार्टर या उससे थोड़ा सा आगे अगर बॉल डालता है, तो मुझे लगता है कि बॉलिंग ये अच्छी कर लेंगे। बैटिंग पे सारी बात आ जाती है। अगर पुजारा ने, जैसे मैंने कहा, रहाणे ने जैसे मैंने कहा, इन दोनों पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। मयंक अग्रवाल अगेन, वो भी इंपॉर्टेंट तो हर कोई प्लेयर है, बट अगेन टू पिक आउट वन विल बी वेरी डिफिकल्ट। मिचेल स्टार्क होल्ड्स द की। पैट कमिंस भी हैं, जोश हेजलवुड भी हैं। मिचेल स्टार्क मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज वो खब्बे फास्ट बॉलर है, और इंडिया ट्रेडिशनली खब्बा फास्ट बॉलर इंडिया को तंग करता है, हंसते हैं, बिल्कुल। वो चीज है। इफ इंडिया कैन ब्लंट हिम आउट, तो फिर योर सीरीज प्रेडिक्शन, पिछले सीरीज में उनके जो हाईएस्ट विकेट टेकर थे, नेथन लायन थे, ऑफ स्पिनर। मतलब इंडिया के, हम तो कहते हैं ऑफ स्पिनर हटो यार, हम खेलेंगे। बट ऑस्ट्रेलिया में आप जैसे सकलेन भाई से पूछें या आपने और ऑफ स्पिनर से पूछें, आपको वहां पे बॉल करने के लिए 8 ही डिफरेंट है। का बुरा का बॉल हमारे प्लेयर कहां पसंद करते हैं, उसकी सीम ही नहीं होती, तो पढ़ के चढ़ती नहीं है। तो जो रेव्स आपको बॉल में डालने पड़ते हैं, वो उन लोगों को बचपन से आदत है, हमारे स्पिनर्स को वो आदत नहीं होती। मैं तो बल्कि थोड़ा हैरान हूं कि इंडिया को थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोच के यजुवेंद्र चहल को टेस्ट मैच खिलाने चाहिए थे। भाई आईपीएल में अच्छा बॉल डाला, स्लो बॉल डाल के विकेट लिए ना, उनके पास वो शातिरता है। अब उनको खिला देते, रिस्क ले लेते। लेग स्पिनर तो अच्छा करते हैं, उनका बॉल वहां पे पड़ के चढ़ेगा ही चढ़ेगा, टर्न होगा ही होगा। फिंगर स्पिनर्स इतने कामयाब होते नहीं है जो हमारे यहां से जाते हैं। अब फिर वही बात आ जाती है कि आई डोंट नो, जैसे मैंने कहा मुश्किल दौरा,
और कभी कभी दौरा बड़ा लंबा हो जाता है। मैंने तो खुद इतने दौरे किए ऑस्ट्रेलिया के, जब टीम का बुरा वक्त आता है सवेरा, तो मीडिया का दौरा बड़ा सबका ही लंबा बुरा हो वक्त जाता आता है। है, बड़ा बुरा बिल्कुल आता है, बिल्कुल, फिर तेज बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है जी, और फिर गर्मी बढ़ती ही रहती है। आपकी सीरीज प्रेडिक्शन क्या है फॉर्मेट के हिसाब से? ओडीआईज, T20 एंड देखिए, देन टेस्ट। मेरे हिसाब से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इंडिया ये हारेगा या वो हारेगा, बट वनडे आई थिंक इंडिया को जीतना चाहिए, T20 आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए, और टेस्ट सीरीज आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए। आई होप मैं गलत हूं, उल्टा हो जाए, भले इंडिया वनडे हार जाए, T20 और टेस्ट जीत जाए। मैं कहता हूं दोनों लिमिटेड ओवर्स हार के टेस्ट जीत जाए इंडिया, बहुत बड़ी बात होगी। बट कहने की बात होती है यार, हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, एक बार हम सीरीज जीत के आए हैं, और फिर हम ऊपर से कहते हैं विराट भी नहीं है, रोहित भी नहीं है, ईशांत भी नहीं है। इतना आसान नहीं है। वो पंजाबी में एक लफ्ज है ना, खाला जी दा वाड़ा नहीं है। एग्जैक्टली टेस्ट के 2 पिलर्स नहीं है। बट ऑन अ पॉजिटिव नोट विक्रांत, मतलब अगर मैं स्टैट्स की थोड़ी सी बात करूं तो इंडियन फास्ट बॉलर्स की बात करूं, बुमराह 153 प्लस एडिलेड में किया उन्होंने, शमी की बात करूं तो 153 प्लस एमसीजी में किया था उन्होंने, ठीक है, ईशान तो इंजर्ड है। सो ये पॉजिटिव्स हैं जो कि अभी भी वो वहां से उठा के और इस पे अप्लाई कर सकते हैं, उस माइंडसेट को पॉजिटिव कर सकते हैं। नहीं वो देखिए, यहाँ पे हम बैठ के इंडिया में हम ऑब्वियसली थोड़ा नेगेटिव सोच रहे हैं, बिकॉज खबरें ऐसी चल रही हैं और वहां पे मीडिया इज नॉट अलाउड टू ट्रैवल, तो हमें पता नहीं वहां पे क्या चल रहा है। बट आई एम श्योर जो टीम है वो एक अलग जोन में होगी, और ये बच्चों की टीम तो है नहीं, ये तजुर्बेकार प्लेयर है, तीसरा चौथा इनका ऑस्ट्रेलिया का दौरा है। आई एम श्योर वो हारने के लिए गए हैं, और कहीं ना कहीं हमें परसों फ्राइडे जो पहला मैच है उसमें अंदाजा हो जाएगा कि सीरीज में क्या होगा। बात सिर्फ हार जीत की नहीं है सवेरा, कभी कभी आप पहला मैच हार जाए, इट डजंट मैटर, आप क्या इंटेंट दिखाएंगे उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने से पहले आपको ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में चैलेंज करना पड़ता है, आंखों में आंख डाल के चैलेंज करना पड़ता है। तो वो मैं फ्राइडे का मैच बड़ा एक्साइटेड हूं देखने के लिए। सो दिस वाज विक्रांत गुप्ता विद अस। आई होप आपको आज का ये शो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करें चैनल पे, कमेंट्स पे लिख के बताइएगा कैसा लगा ये शो। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।